नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल जीएस पद पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को पॉलिटी के वीडियो की सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को राष्ट्रीय प्रतीक व शासन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीसीएस, आरओ, जीआईसी, यूपीएसआई, जूनियर एडेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग भी चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए हम लोग जो है प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन है 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। आंसर सही है सी, 1950 में। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। नेक्स्ट, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल है। ऑप्शन है 50 सेकेंड, 45 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड। आंसर सही होगा, आंसर सी इज़ द राइट आंसर, 52 सेकेंड। 52 सेकंड में ही जो है संपूर्ण राष्ट्रगान को पूरा गाना रहता है। नेक्स्ट, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को जो है राजकीय चिन्ह जो है अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ऑप्शन है हिरण, हाथी, बाघ, शेर। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी, बाघ या टाइगर। ठीक, टाइगर या बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। और जब देश में जो है बाघों की संख्या कम होने लगी थी, तो उस संख्या को कम से बचाने के लिए 1973 में जो है बाघ परियोजना शुरू की गई थी भारत में। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है सूरजमुखी, कमल, गुलाब, गेंदा। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कमल या लोटस जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन है कोयल, हंस, मोर, कबूतर। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोर। ये जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, न्याय का। जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वो चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। और 3 कलर भी है राष्ट्रीय ध्वज में। तो बीच की जो पट्टी होती है वो सफ़ेद पट्टी होती है, और सफ़ेद पट्टी में ही नीले रंग का चक्र होता है। और ये चक्र जो है हमारा सारनाथ में जो है अशोक का सिंह स्तंभ है, उससे लिया गया, उसमें चक्र बना है, उससे लिया गया है। तो ये जो है न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या कितनी है, या तीली की संख्या, जो चक्र बना है उसमें तीलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 24, 26, 30। तो ऑप्शन सही होगा बी, 24। चक्र में जो है 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन है
ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संप्रभुता। जैसा कि राज्य के जो है 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो संप्रभुता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कैसा है? तो ऑप्शन है कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान में कठोर और लचीलेपन का दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ऑप्शन है जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद को कहा है। नेक्स्ट, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? ऑप्शन है हेराल्ड लॉस्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, केसी वियर। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केसी वियर। केसी वियर जो है अर्ध संघात्मक राज्य कहा। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो किसमें निहित है? ऑप्शन है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संसद में। ये आपके जो है आर्टिकल या अनुच्छेद जो है 3 है, उसमें कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन का अधिकार जो है या शक्ति जो है वो संसद में निहित है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो है संसद सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन है राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृहमंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संसद को। संसद को ही अधिकार है कि किसी राज्य को जो है मिला, अपने जो है उसमें मिला लिया जाए, किसी राज्य में मिला दिया जाए या अपने देश में मिलाया जाए, भारतीय संघ में शामिल किया जाए। तो ये आपका जो है आर्टिकल या अनुच्छेद 2 है, इसमें इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8। वर्तमान में जो है संघ शासित प्रदेश की संख्या है 8 है। इधर बीच में जो है बहुत से बदलाव हुए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस समय जो है 8 है। पहले जो है 7 था। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना, तो जो 28 राज्य थे अब उसके बनने के बाद 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश रह गए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको राज्य के दर्जे से समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो राज्यों की संख्या अब 29 से घटकर फिर से 28 हो गई और संघ शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव दोनों जो संघ शासित क्षेत्र को एक में मिला दिया गया, तो अब संख्या जो है संघ शासित प्रदेश की 8 हो गई। तो अब वर्तमान में जो है राज्य की संख्या 28 है और संघ शासित क्षेत्र की संख्या 8 है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां, 69वां, 68वां, 70वां। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 69th जो है वो अमेंडमेंट जो है 1991 में हुआ था और इसके द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था या दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। यह 1953 1953 में जो है भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। नेक्स्ट, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन है 1947, 1951, 1956, 1966। तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1956। तो जैसा कि राज्यों का पुनर्गठन पूछा गया तो 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 में हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में जो है प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर जो है राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग 3 सदस्यीय जो है आयोग था, जिसके अध्यक्ष जो है वो फजल अली थे। फजल अली की अध्यक्षता में जो है आयोग का गठन किया गया था और इसके 2 अन्य जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे के.एम. पनिक्कर। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 34वें, 35वें, 36वें, 37वें। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 36वें संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन 1975 में हुआ था और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि एक पूर्ण राज्य के रूप में, इसलिए ऑप्शन 36वां होगा। 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया था। जो 35वां संविधान संशोधन है 1974, इसके द्वारा जो है सिक्किम को भारत के संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत में 22वें राज्य के रूप में शामिल हुआ था। सिक्किम जो है 22वां पूर्ण राज्य उस समय बना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है प्रश्न रहे हैं राज्य व्यवस्था या पॉलिटिक्स से। आप लोग इस वीडियो को जो ध्यान से देखिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। थैंक यू।